हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये ज्योमेट्री की क्लास 3 है जिसमें अपन इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल का एक बेसिक रूल बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए इसमें तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं अपन को। ये इसमें से ये बी एंगल अपन को सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये सी एंगल सबसे छोटा दिख रहा है और ये ए एंगल क्या है, ए एंगल बीच में है। तो इसका रूल ये है कि सबसे बड़े वाले एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होगी। मतलब एंगल बी इस लार्जेस्ट है, एंगल बी अगर लार्जेस्ट है तो ये साइड कौन सी होगी, बी होगी। बी के सामने बी साइड होती है, ए के सामने ए साइड होती है, सी के सामने सी साइड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एंगल बी लार्जेस्ट है अपन को पता चल जाए तो साइड बी भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। सी के सामने वाली साइड कौन सी है, सी। यदि अपन को पता चल जाए कि एंगल सी स्मॉलेस्ट है, एंगल सी क्या है, एंगल सी स्मॉलेस्ट एंगल है इस ट्राइंगल का, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी अगर स्मॉलेस्ट है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, साइड सी। साइड सी भी क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइड होगी इस ट्राइंगल की। ये बात सबको समझ में आई। देखिए बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी साइड, छोटे वाले एंगल के सामने छोटी साइड, और ये अगर बीच में आता है दोनों के तो इसके सामने साइड कौन सी होगी, मिडिल साइड होगी। बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी साइड, छोटे वाले एंगल के सामने छोटी साइड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक सा होगा, आपको समझ में आया होगा सबको। दूसरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए एक बेसिक कंडीशन की रिक्वायर्ड होती है। किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए ए बी सी, ये ट्राइंगल है, इसको बेसिक बनने के लिए एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है, देखिए वो बताता हूँ मैं। ट्राइंगल की बेसिक कंडीशन क्या है कि दो साइड का सम, कोई भी दो साइड ले लो आप, ए प्लस बी, तो ये सम क्या होना चाहिए, ये सम सी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। जैसे अगर आप सी साइड को ले लेंगे, ठीक है, सी साइड यहाँ पे ले ली मैंने, ए और सी को लेते हैं अपन, ए प्लस सी, तो ये क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। तीसरी साइड बची कौन सी, बी प्लस सी को लेते हैं तो ये क्या होनी चाहिए, ए से बड़ी होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायर्ड कंडीशन है जो ट्राइंगल को बनने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। अच्छा इस ए को इस साइड ले आऊँ मैं, ए को इस साइड ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, ए को अगर इस साइड ले आया तो क्या आ जाएगा, बी ग्रेटर देन सी माइनस ए, ठीक है। इस सी को इस साइड ले आया तो क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, सी माइनस ए। ए को ले आया इस साइड तो नहीं, सी को ले आया इस साइड तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, ठीक है। और इसमें से अपन ले आते हैं किसको, सी को, नहीं बी को ले आते हैं, सी बच जाएगा अपने पास, सी यहाँ से बच गया तो क्या आ गया, ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से ये डिफरेंस का मतलब क्या है, ये मोड लगा दिया मैंने कि एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ये साइड की हो नहीं सकती है ना, तो ये पॉजिटिव के लिए मैंने मोड लगा दिया। इससे क्या समझ में आ रहा है अपन को कि दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए किसी भी साइड की वैल्यू। यहाँ से क्या समझ में आया अपन को कि दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए। अगर दोनों को मिला के अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि किसी भी साइड सी की वैल्यू, जैसे साइड सी की बात कर रहे हैं तो इस साइड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। किस किस से बड़ी और छोटी होनी चाहिए, देखिए साइड सी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दो साइड के डिफरेंस है, दो साइड का सम मतलब कौन कौन सी साइड बची, ए और बी, तो ए माइनस बी के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और ए प्लस सी इससे छोटी होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आई। यहाँ से अगर अपन बी की बात करें, बी लिखना चाहें तो बी का कैसे लिखेंगे, ए माइनस सी, ए प्लस सी, मतलब ए प्लस सी के सम से छोटी होनी चाहिए और ए माइनस सी के डिफरेंस है, मतलब ए और सी के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर अपन तीसरी साइड कौन सी बची, ए के बारे में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी से बड़ी होनी चाहिए और बी प्लस सी से छोटी होनी चाहिए। बी माइनस सी से बड़ी होनी चाहिए, बी प्लस सी से छोटी होनी चाहिए, बी माइनस सी से बड़ी होनी चाहिए, बी प्लस सी से छोटी होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आई तो बस आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल की दुनिया अपने आप में ही बहुत बड़ी है, लेकिन अपन अभी इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में इनइक्वलिटी। अच्छा ये एंगल आपको पता है कितना होता है, 90 डिग्री। ये ए है, ये सी मान लेते हैं अपन, ये बी है, ठीक है। सी के सामने सी, ए के सामने ए और बी के सामने बी। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो इनइक्वलिटी रहती है, मतलब जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, पाइथागोरस थ्योरम रहती है। मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये राइट एंगल बनने की कंडीशन रहती है, ठीक है।
तो अपन को अगर किसी ट्राइंगल को देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन उसमें ये कंडीशन चेक करते हैं। अगर उसकी साइड गिवन है अपन को तो ये कंडीशन चेक करते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो वो राइट एंगल होंगे, अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा वो अभी अपन देखेंगे। बस ये कंडीशन याद रखो आपकी, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और इसमें बड़ी वाली साइड हमेशा बराबर में आएगी, मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी साइड बड़ी है, तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो। जैसे मैं अपन को पता है कि बड़े वाले एंगल के सामने कौन सी साइड होती है, बड़ी साइड होती है, तो इसमें बड़ा वाला एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 से छोटे छोटे ही होंगे ना राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब एक एंगल अकेला 90 हो गया तो बचे दोनों एंगल का सम कितना होगा 90। अब जब दो एंगल का सम 90 होगा तो एक कम से कम 1 डिग्री का होगा ही और दूसरा 89 डिग्री का होगा। कम से कम कंडीशन बता रहा हूँ कि 1 डिग्री का होगा ही, तो दोनों 90 से छोटे ही आ गए। मतलब ये कौन सा साइड हो गया, ये 90 और इसके सामने वाली साइड सी। और वैसे भी अपन को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो अपनी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर क्या होगा, छोटी वाली दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, एक कंडीशन अपन ने ये पढ़ ली ट्राइंगल की, क्या कि साइड किसी भी तीसरी साइड का सम, किसी भी कोई भी ट्राइंगल की साइड दो साइड के सम से छोटी होगी और दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी। एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। अब देखते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं होंगे तो क्या होंगे। ये है अपने पास क्या, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अपन ए बी सी एंगल 3 ले लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ये तीनों साइड हो गई, तीनों एंगल बना दी। अब लेट सपोज कि इसमें मान लेता हूँ मैं ये सी एंगल क्या है, सबसे छोटा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल ये सी है। ठीक है, ये एंगल सी सबसे बड़ा है। अगर सी एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, मतलब ये साइड सबसे बड़ी होगी। तो इसमें क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अगर ये इक्वल होता तो क्या हो जाता राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन इक्वल तो होगा नहीं, तो ये होना चाहिए छोटा। अगर ये दो साइड के सम से छोटा है, अगर ये दो साइड के सम से छोटा है, अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर छोटा है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन हो जाएगी। अगर बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल, छोटा है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब आप समझ गए होंगे कि बड़ा होगा तो क्या होगा। ये क्या है, ट्राइंगल ए, इसको सी ले लेते हैं अपन, ये ए, ये बी। ठीक है, ये सी साइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। अब इसमें अपन को साफ साफ दिख रहा है कि ये सी एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये बात समझ में आई। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक पहली चीज़ मैंने इसमें पढ़ाई थी क्या, कि जो सबसे बड़ा एंगल रहता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, जो सबसे छोटा एंगल रहता है उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होती है। पहली चीज़ ये पढ़ाई थी। दूसरी चीज़ ये पढ़ाई थी, साइड किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए कंडीशन चाहिए रहती है। कौन सी कंडीशन, की एक साइड कोई भी पकड़ लो ए, ये दोनों साइड के सम से मतलब बी प्लस सी से छोटा होना चाहिए, और दोनों साइड के डिफरेंस मतलब बी माइनस सी से बड़ा होना चाहिए। दोनों साइड के सम से छोटा और दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल बन रहा है तो उसमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की। अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये ट्राइंगल ये दोनों के सम से छोटा होना चाहिए, दोनों के सम से छोटा होना चाहिए सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी कंडीशन अपन ने अभी पढ़ ली ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, क्या कि जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक बार और रिवीजन करते हैं। देखिए क्या, जो बड़ी वाली साइड है उसके स्क्वायर का सम दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। दो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर का सम छोटी वाली साइड से अगर बड़ा होता है तो वो एक्यूट एंगल होता है। और दो बड़ी वाली साइड दो छोटी वाली स्क्वायर दो छोटी वाली साइड का स्क्वायर बड़ी वाली साइड की स्क्वायर से छोटा होता है तो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये सब कंडीशन अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने, पढ़िए पहले इसको ध्यान से।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एंगल एक 60 डिग्री का है और अपन से बोल दिया कि ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, एंगल सी से बड़ा है एंगल बी से बड़ा है एंगल सी। ये एंगल 60 है। अगर तीनों एंगल बराबर होते तो तीनों एंगल कितने के होते 60 60 60 के, ठीक है। लेकिन ये 60 का है तो ये बचे दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 120। अब ये बड़ा है तो ये एंगल कम से कम 61 तो होगा ही और ये एंगल कम से कम 59 डिग्री तो होगा ही, ठीक है। अगर 61 है तो इससे बड़ा होगा और 59 है तो इससे छोटा होगा। तो अपन को पता चल गया बड़ा वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी। एंगल बी बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, बी, ये सबसे बड़ी होगी। एंगल ए क्या है, इसके बाद है तो इसके बाद वाली साइड कौन सी होगी, ए। और एंगल सी सबसे छोटा है तो इसकी साइड सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार आप लोग। हाँ तो क्वेश्चन है अपने सामने, देखिए क्या दिया है, पी आर 8 सेंटीमीटर दिया है, आर क्यू 15 सेंटीमीटर दिया है और पी एस 3 सेंटीमीटर दिया है। अपन से क्या पूछा है, एस क्यू की लेंथ क्या हो सकती है, एस क्यू की लेंथ क्या हो सकती है, ये अपन से पूछा है। देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, कंडीशन बताई थी मैंने, अगर इसको मैं मान लूँ पूरी साइड को क्या एक्स, इस साइड को अगर एक्स मान लूँ तो एक्स की कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों बची हुई साइड के क्या होना चाहिए, सम से छोटी होनी चाहिए। इन दोनों साइड के सम से छोटी होनी चाहिए, मतलब 8 + 15 इससे छोटी होनी चाहिए और 15 - 8 इससे बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन थी। अगर 15 - 8 देखें तो कितना आएगा 7, 7 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए 8 + 15 23, 23 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 23 से छोटी, और इंटीजर होना चाहिए 22 होनी चाहिए। और एक्स की मिनिमम वैल्यू की बात करें अपन तो क्या होनी चाहिए 7 से बड़ी, 7 से बड़ी मतलब 8 होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन को पता चल गया कि ये पूरी साइड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 8 और मिनिमम कितनी हो सकती है 22। ये मैक्सिमम 8 हो सकती है, मिनिमम 22 हो सकती है। अब इसमें से 3 तो ये पार्ट है, अगर ये 3 है तो ये मिनिमम कितनी हो सकती है 5, क्योंकि ये 3 है। 3 + 5 मिनिमम कितना हो सकता है 8 हो सकता है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम ये कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ये हो सकती है, इसमें से 3 माइनस करो 23 में, 22 में से 3 माइनस करेंगे तो इतना जाएगा 90, ठीक है। 90 + 3 22, मैक्सिमम कितनी हो सकती है पूरी साइड 22, तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है 19। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी एस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 19 और एस क्यू की मिनिमम वैल्यू, ये मैक्स और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू अभी अपन निकाली थी कितनी आई थी 5, मिनिमम वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं, ये 5 से छोटी है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये 20 19 से बड़ा है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये 24 19 से बड़ा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर बचता है बी ऑप्शन, जो अपना आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले आप लोग। देखो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्राइंगल की 2 साइड दी है अपन को, एक 876 सेंटीमीटर है, दूसरी 678 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड एक इंटीजर है। तो अपन को क्या बताना, नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल बताना। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट कि 2 साइड दी रहती हैं जिसमें से छोटी वाली साइड को पकड़ो। छोटी वाली साइड क्या है 678, इसका करो 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से -1 कर दो, ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल या फिर नंबर ऑफ साइड, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल या नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ ट्राइंगल और साइड, ठीक है। जितनी साइड बनेंगी उतने ही ट्राइंगल बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइड मल्टीप्लाई बाय 2 -1, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे और इसी से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसी से वैल्यू निकालेंगे। देखिए 6 7 2 2 4 7 2 14, 6 2 12 1 13, 1344 -1 करेंगे कितना आएगा, एक मिनट, अरे 678 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 678, 8 2 16, ठीक है। 7 2 14 और 1 15, 6 2 12 1 13, ठीक है। तो क्या होगा 1356 माइनस करेंगे 1355, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेना, जहाँ भी अपन को नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करनी होगी और 2 साइड दी होंगी तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37,
देखो इसमें क्या करना है, अपन को पेरीमीटर बताना है, इसमें साइड नहीं बताना, इसमें पेरीमीटर बताना। पेरीमीटर बताना है तो कैसे बताएंगे, देखिए अपन को पता है क्या कि ये 14 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, तो तीसरी साइड एक्स है। एक्स क्या है, इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, देख 14 + 25, ये दोनों का सम आ जाएगा। और 25 - 14 करेंगे, ये आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करो, ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, 6 और 5 11, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू 14 और 25, 5 4 9 2 1 3 39 से छोटी होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। अब अपन देखें एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। एक्स की वैल्यू हो सकती है 11 से बड़ी, 11 से बड़ी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 12। ठीक है, और 12 के बाद कुछ भी हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 39 से छोटी होनी चाहिए। 39 से छोटी कितनी होगी, 38, मतलब 38 तक होगी। अभी ये पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये पॉसिबल वैल्यू के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। छोटी वाली साइड कौन सी, 14। 14 का 2 से मल्टीप्लाई करो 28, -1 करो, -1 करो, कितनी आ जाएगी, 27। तो नंबर ऑफ पॉसिबल साइड कितना होगा, 27, मतलब 27 हो जाएंगी ये। ठीक है, ये 27 हो जाएंगी। ये 27 साइड हो गई, तो कौन कौन सी साइड हो जाएंगी, दो साइड तो फिक्स है, एक 14 है, एक 25 है। 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 और यहाँ से डॉट 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 डॉट, एक 14 है, एक 25 है। अच्छा, तीसरी साइड क्या हो जाएगी, देखो तीसरी साइड 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, और 38 भी हो सकती है। ये इतनी पॉसिबल साइड हो गई। इन सब का पेरीमीटर अपन को फाइंड करना है, इन सब का पेरीमीटर फाइंड करना है। अच्छा, 14 + 25 कितना हो जाएगा, 14 + 25 हो जाएगा 39। तो ये तो आएगा कितने टाइम, 27 टाइम, क्योंकि 27 ट्राइंगल अपन को पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब तीनों साइड का सम फाइंड करना है। और फिर अपन इनको सम निकाल लेते हैं तीनों इस साइड का। तीसरी साइड का सम कैसे आएगा, ये 12 से लेकर 38 तक की सीरीज़ है एपी, और एपी के सम का फॉर्मूला क्या रहता है, SN = n/2 a+l। ठीक है, ये एपी के सम का फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे देखें अपन क्या है, SN कितना आ जाएगा, n/2 टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है, 27 है, /2 फर्स्ट टर्म कितनी है, 12 है, लास्ट टर्म कितनी है, 38 है। 12 और 38 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 50/2 करेंगे 25 आ जाएगा। 50/2 ये कट जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 × 27 ये आ जाएगा। तो सम टोटल कितना आ जाएगा, 25 × 27 और 39 × 27। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 7 63 की 3 7 21 और 6 27। इसको करते हैं 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ये हो जाएगा 3 8 7 15 1 5 7 1 2 7 2 और 1 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 27। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 25 7 कितने होते हैं, 25 6 150, 25 7 175, 5 हासिल किया 17। ठीक है, 25 दूनी 50 और 17 कितने हो जाएंगे, 67। तो 675 ये हो जाएगा, 675 इसमें जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 8 8 एक ही ऑप्शन नहीं, 2 में दिख रहा है। 7 5 12 और 1 13, 7 5 12 की 2 हासिल किया 1, ये 6 और 6 और 1 7 हो जाएगा, 1728 172 फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, पहले एक बार पढ़ो फिर सॉल्व करते हैं इसको। पढ़ लिया इसको। अब इसमें क्या दिया अपन को कि XY Z तीनों साइड ट्राइंगल की और अपन को XY का प्रोडक्ट दिया है 12। अच्छा, XY का प्रोडक्ट 12 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 12 किन किन बेसिबल वैल्यूज हो सकता है, देखिए एक तो हो सकता है कि 12 1 या 12 हो, दूसरा हो सकता है 4 3 या 12 हो, तीसरा हो सकता है 6 2 या 12 हो। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से कितनी पॉसिबल साइड आएंगी, छोटी वाली साइड कितनी है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 -1 करो कितना आएगा 1, 1 यहाँ से हो सकते हैं। यहाँ देखो छोटी वाली साइड कितनी है 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 में से 1 माइनस करो कितनी आ जाएंगे 5। ठीक है, यहाँ छोटी वाली साइड कौन सी है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 -1 करो कितने आ जाएंगे 3। तो यहाँ से कितना आ रहा 5 + 3 8 + 1 9। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे 9 ट्राइंगल, क्योंकि नंबर ऑफ साइड कितनी हो रही 9, अगर 9 साइड बन रही तो 9 ट्राइंगल बनेंगे। बात क्लियर है।
ठीक है, आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को करो। देखो इसमें क्या दिया, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। साइड इस रेशियो में अपन को बताना है ट्राइंगल कौन सा है। देखिए ट्राइंगल चेक करने के लिए अपन ने कंडीशन देखी थी क्या, कि जो बड़ी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड 6, इसका स्क्वायर बड़ा है, बराबर है या छोटा है, ये डिपेंड करता है कि ट्राइंगल कौन सा है। ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इन दो साइड के ट्राइंगल के सम से, दो साइड के स्क्वायर के सम से। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 41। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है अपन को छोटा है। अगर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर छोटा होता है तो ट्राइंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। अगर बराबर होता तो राइट एंगल होता, और बड़ा होता तो ऑब्ट्यूस एंगल होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द 3 अल्टीट्यूड, इस बात पर ध्यान देना, सबको क्या दिया, अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3 4 5। अल्टीट्यूड का रेशियो अगर 3 4 5 दिया है तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर होता है 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। ये मैंने कल वाली क्लास में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको। तो 1/H1 कितनी है, 3 है रेशो, 1/4 रेशो 1/5। अच्छा 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा 60, तो इसको कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 23 से 60, 15 4 से 60 एंड 5 12 5 से 60। तो क्या आ गई साइड 20 15 और 12, ये क्या आ गई साइड आ गई, तीनों साइड का रेशियो आ गया। बस इसमें लगा देते हैं, बड़ी वाली साइड कौन सी है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ये क्या बड़ा है छोटा है बराबर है, ये अपन अभी चेक करेंगे किससे, 12 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, दोनों का सम करो, दोनों का सम करके आप देखोगे ये 549 246 213 369 से बड़ा होता है 400। ठीक है, बड़ा होता है ग्रेटर देन होता है तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से। हाँ तो पढ़ लिया होगा सबने क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्केलन एक्यूट ट्राइंगल है जिसमें साइड क्या है अपने पास 14 है, 22 है और x है। x इंटीजर है और 22 क्या है लार्जेस्ट साइड है। लार्जेस्ट साइड कौन सी है 22। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं अपन कि ट्राइंगल बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो x क्या होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए, इन दोनों के सम से कितना हो जाएगा, ये 6 और 3 36 से छोटा होना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x 8 से बड़ा 36 से छोटा होना चाहिए, ये तो पहली कंडीशन। अब एक और कंडीशन देखनी है अपन, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और लार्जेस्ट साइड कौन सी है 22। तो इस 22 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर के सम से। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अगर ये समझ में आई तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। करते हैं अब इसको सॉल्व। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और ये 14 का स्क्वायर 196 इधर आकर माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये बचेगा कितना 17, 70 में से माइनस करेंगे 8, और ये कितना बचेगा 2। 288 से बड़ा होना चाहिए। 288 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 288 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 289। तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए 289 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, मतलब 17 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब अपने पास एक कंडीशन क्या है कि एक्स 8 और 17 के बीच में होना चाहिए, एक कंडीशन है ये। और एक और कंडीशन है कि 22 क्या है लार्जेस्ट साइड है, 22 लार्जेस्ट साइड है। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये बताना है अपन को, मतलब दोनों का एवरेज बताना। देखिए यहाँ कंडीशन से क्या आ रहा है कि x बड़ा होना चाहिए किससे 17 से। x बड़ा होना चाहिए 17 से, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 17 हो सकती है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन 22 लार्जेस्ट साइड है। लार्जेस्ट साइड 22 है तो इससे छोटा ही होना चाहिए x को, इससे छोटा होना चाहिए x को, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 21। ठीक है, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 17 + 21 38, 38/2 19। ठीक है, 19 क्या आ गया अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया कौन सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले आप लोग।
पढ़ लिया होगा सबने। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 साइड्स हैं ट्राइंगल में और एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एक्स इंटीजर है। एक्स के बारे में अपन से कुछ नहीं बोला, अपन से नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ठीक है, पहले चेक करते हैं एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 15 और 17 के सम के बराबर। 15 और 17 का सम कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 1 3 32। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 2, मतलब 2 से बड़ी होनी चाहिए, 32 से छोटी होनी चाहिए। ये एक्स की पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। अभी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि अपन को एक्यूट एंगल भी दिया है। तो एक्यूट एंगल की कंडीशन क्या रहती है, जो बड़ी साइड रहती है उसके स्क्वायर का सम, उस जो बड़ी साइड, जैसे इसमें अपन दो कंडीशन आएंगी। एक कंडीशन में एक्स बड़ा हो सकता है क्योंकि एक्स के बारे में अपन से कुछ नहीं बोला, तो एक्स लार्जेस्ट साइड हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या रह सकती है कि 17 लार्जेस्ट साइड हो। ठीक है, अब जैसे अगर एक्स लार्जेस्ट साइड है तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो छोटा होगा किससे, बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। दोनों साइड क्या है, 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। ठीक है, और अगर 17 लार्जेस्ट है तो 17 का स्क्वायर छोटा होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर से। ठीक है, दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ये कितना आ जाएगा, 9 5 14, 8 2 10 और 11, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 5 14 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, 5 14 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, देखिए 5 14 से छोटा स्क्वायर होता है 484। 484 किससे छोटा होता है, 5 14 से। तो एक्स स्क्वायर या तो बराबर होगा 484 के या छोटा होगा। और यहाँ पे से अपन कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो छोटी होगी या बराबर होगी किसके, 22 से, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है कितना, 484। एक कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ से चेक कर रहे थे अपन। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसमें से माइनस करो, ये कितना बचेगा 4, ये 64। तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 64 से बड़ा होना चाहिए। 64 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81। तो एक्स स्क्वायर 81 के स्क्वायर के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि 9 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है क्या, एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखिए 22 से छोटा होना चाहिए और 9 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 9 10 11 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 22 तक जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो अपन को इनके नंबर बताने के नंबर क्या होंगे, तो नंबर कैसे निकालते हैं, 22 माइनस 9 करो, 22 में से 9 माइनस करोगे कितना बचेगा, 13 और प्लस 1 करो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 14 अपना आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग पहले एक बार। देखो एक ट्राइंगल दिया है, इसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो अपन बना लिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और एंगल क्यू क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। एंगल क्यू ऑब्ट्यूस एंगल है, ये पी होगी ये आर होगी। ठीक है, पी क्यू दिया है 11 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये साइड अपन मान लेते हैं एक्स। और यहाँ पता चल रहा है ये एंगल अगर ऑब्ट्यूस है तो एक्स क्या होगी, एक्स लार्जेस्ट साइड होगी। ये क्वेश्चन में अपन से बोल दिया कि लार्जेस्ट साइड होगी। ठीक है, अब अपन को बताना मिनिमम पॉसिबल लेंथ। तो पहले अपन देखते हैं कि एक्स की पॉसिबल लेंथ क्या क्या होंगी। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए 11 और 15 से के सम से छोटी होनी चाहिए। 11 और 15 का सम कितना हो जाएगा, 26। और 11 और 15 के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब एक्स लार्जेस्ट साइड है मतलब इसका स्क्वायर, और एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है मतलब बड़ा होना चाहिए किससे, दोनों के स्क्वायर के सम से, मतलब 11 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक्स स्क्वायर यहाँ से 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121, और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 6, ये 224 और ये 346 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 346 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या, 361। 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है। ठीक है, 361 होता है 19 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 361 या इससे बड़ी। अपन से पूछा है क्या, मिनिमम वैल्यू।
एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 19 के बराबर या इससे बड़ी हो सकती है, इसके बराबर या इससे बड़ी हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू एक्स की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्या ये 19 नहीं हो जाएगी। अब बोलो सर बिल्कुल हो जाएगी, तो अपना आंसर भी 19 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। देखो एक ट्राइंगल दिया है अपन को, ट्राइंगल नाम नहीं दिया इसका, ठीक है। एक एंगल दिया है जिसका नाम क्या है के, और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसकी बड़ी वाली साइड एक्स होगी, ये भी ऑब्ट्यूस सबसे बड़ी साइड होगी, और बची हुई दो साइड दी हैं, एक 12 है एक 17 है। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। अपन से पूछा है क्या, हाउ मैनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं अपन को। ठीक है, तो पहले एक्स की पॉसिबल वैल्यू चेक करते हैं इन दोनों के सम के बराबर। ये कितना हो जाएगा, 29 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए, और 5 से बड़ी होनी चाहिए। ये एक्स की क्या आ गई, पॉसिबल वैल्यूज़। अब उसके बाद अपन को दिया है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल दिया है, और के क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल के एंगल है, मतलब के क्या है, सबसे बड़ी साइड है, के सबसे बड़ी साइड है। अच्छा, इस साइड के बारे में के दिया है, ये एंगल नहीं दिया, तो ये एंगल अपन ये साइड के मान ले। तो अपन को पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं, अपन को नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है, तो क्या होना चाहिए, के स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे, बची हुई दो साइड के स्क्वायर से, मतलब 12 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का सम कर लेते हैं। फोर 33 से बड़ा होना चाहिए। 433 से बड़ा कौन सा स्क्वायर होता है, 441। 441 मतलब एक के स्क्वायर क्या होना चाहिए, 441 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। के स्क्वायर 441 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, मतलब के की वैल्यू या तो 21 होनी चाहिए या फिर 21 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 21 से बड़ी होनी चाहिए या 21 के बराबर 21। ठीक है, 22 हो सकती है, 23, 24, 28, और 29 से छोटी होनी चाहिए। 29 से छोटी होनी चाहिए मतलब 28 तक हो सकती है। यहाँ से चेक करो कितनी आ रही, 7 + 1, 7 + 1 क्या 8। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ये सही आंसर नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो एक बार ध्यान से इसको। पढ़ लिया होगा सबने। देखो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें क्या है, 21 ग्रेटेस्ट साइड है, 21 ग्रेटेस्ट साइड है। पहले अपन चेक करते हैं एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। 21 + 9 कितना हो जाएगा, 30। 30 से छोटी हो सकती है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12। 12 से बड़ी होनी चाहिए, 12 से बड़ी, 30 से छोटी होनी चाहिए। अब अपन को पता है क्या कि 21 क्या है, लार्जेस्ट साइड है, 21 लार्जेस्ट साइड है। 21 का स्क्वायर और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बड़ा होना चाहिए किससे, 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। इसमें से माइनस करेंगे कितना, 9 का स्क्वायर 81 को, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज़ का आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा। ठीक है, तो 360 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है, देखिए 361 होता है किसका स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, एक्स स्क्वायर 324 या उससे छोटा हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं अपन कि 18 से छोटा या बराबर हो सकता है क्या, एक्स एक्स 18 से के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, और मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 18 हो सकती है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है, एक्स की मिनिमम वैल्यू 12 से बड़ी मतलब 13 हो सकती है। तो 13, 14, 15 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 18 तक जाएगा। ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो नंबर कहाँ से निकालेंगे, नंबर के लिए अपन को पता है फॉर्मूला, 18 में से 13 माइनस करो कितना आएगा, 5। 5 + 1 6 हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। कौन से ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ लिया सब लोगों ने। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि ए बी सी तीनों इंटीजर हैं और 3 साइड हैं ट्राइंगल के। 3 साइड है ट्राइंगल के, अपन को कंडीशन क्या दी है, ए बी = 4। अच्छा, ए बी = 4 किस किस कंडीशन में हो सकता है, पहली कंडीशन तो ये
पहली कंडीशन तो हो सकती है 4 × 1 4 हो, 4 × 1 4 हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है 2 × 2 4 हो। ये दो ही कंडीशन बनती है 4 प्रोडक्ट लाने के लिए। अच्छा, इस कंडीशन को चेक करते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल की दो साइड क्या हो गई, एक 4 हो गई, एक 1 हो गई, तीसरी साइड बची क्या सी। तो सी इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए, मतलब 5 से छोटी होनी चाहिए, और इन दोनों के डिफरेंस मतलब 3 से बड़ी होनी चाहिए। अब अपन को पता है कि ए बी सी तीनों इंटीजर हैं, तीनों इंटीजर है, तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा एक ही इंटीजर पॉसिबल है, क्या 4, ठीक है। तो ट्राइंगल की तीनों साइड क्या हो जाएंगी 4 4 और 1, तीसरी सी 4 आ गई, अपन ने 2 4 4 मानी थी। तो ये क्या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आप इस चीज़ को समझो, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ट्राइंगल बनाया अपन ने, ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, ये चीज़ तो आपको पता है। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी, लार्जेस्ट साइड होगी, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ये दोनों साइड बड़ी हैं, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं, ये एक्स है ये भी एक्स है, ये अगर मैंने बोल दिया, और ये लार्जेस्ट साइड है, तो ये लार्ज इससे बड़ी हो सकती हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। इस चीज़ को एक और तरीके से समझो, देखो जैसे ये लार्जेस्ट साइड, अगर अपन को पता है कि लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट साइड है, दोनों लार्जेस्ट साइड है, मतलब एक्स और एक्स ये दोनों बराबर हैं और दोनों बड़ी साइड हैं, ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों बड़ी साइड हैं। तो इसके सामने वाले एंगल को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना चाहिए पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। अब दो एंगल बराबर हैं और दोनों बड़े हैं, मतलब बड़े हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं क्या। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल 90 प्लस होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए 90 प्लस। और ट्राइंगल में दो एंगल 90 प्लस हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। एक एंगल 90 प्लस हो सकता है, दो एंगल 90 प्लस नहीं हो सकते। मतलब कि इस कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में दो बराबर साइड इक्वल नहीं हो सकती, दो बड़ी वाली बराबर साइड नहीं हो सकती। किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में दो बड़ी साइड बराबर नहीं हो सकती। समझ पाए इस चीज़ को, अगर ये चीज़ समझ गए तो बस ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। इस केस को देखते हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, सी के लिए इन दोनों का सम 4 हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ी और 4 से छोटी होनी चाहिए। तो इसके लिए 3 इंटीजर वैल्यू हो जाएंगी, एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 1 को चेक करते हैं, 2 2 1, 2 2 1 ट्राइंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी मैंने बताया कि किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में दो बड़ी साइड बराबर नहीं हो सकती, किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में दो बड़ी साइड बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। एक साइड बड़ी हो सकती है क्योंकि उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। ये दूसरी लेके देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा 2 2 2, तो ये तो क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो इसमें तीनों एंगल 60 60 60 के हो जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बची तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन ही सही होगी, 2 2 3। इसमें देखो दो साइड इक्वल हैं और छोटी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड कौन सी है 3, मतलब इसके सामने वाला एंगल 90 से बड़ा हो सकता है। समझ पाए इस फिगर, इसको ऐसे समझो, अभी मैंने जो बताया था कि ये जैसा बड़ा वाला एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड ये बड़ी हो सकती है। अब ये दो छोटी साइड है 2 2 ले लेते हैं, तो ये एंगल क्या होगा, इन दोनों का सम 90 से छोटा होगा, हाँ आपस में बराबर हो सकता है, 30 30 के दोनों एंगल हो सकते हैं, और भी 9 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल है ये चीज़। तो अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है फाइंड सी, सी क्या होगा, सिर्फ 3 ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखो इसमें करते हैं अपन वैल्यू पुटिंग, तो वैल्यू 0 रख के देखेंगे, 0 रख नहीं सकते क्योंकि ये साइड 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 रख नहीं सकते, फिर क्या रख के देखेंगे, रख के देखेंगे 1, 1 रख के देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, ये साइड 0 हो जाएगी तो 1 भी नहीं रख सकते, तो अब क्या रखेंगे अपन, अब रखेंगे अपन 2, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगी, 2 का 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। तो ये क्या आ गई, 3 साइड आ गई, 3 साइड आ गई कितनी, 3 4 4 5 3 5 4। तो अपन को पता है ये क्या होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड होती हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है ये, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए बात को। आपको 2 पे बिलीव नहीं हो रहा, आप और कुछ रख के देखो, आप 3 रख के देख लो, 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 8,
3 का स्क्वायर 9 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 3 का स्क्वायर 3 2 या 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया 8 10 6, ठीक है। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा क्या 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। तो वो भी राइट एंगल ट्रिपलेट बनेगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले आप लोग एक बार। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है 8 15 एंड x, 8 15 एंड x है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, x की पॉसिबल वैल्यूज़ देखो 8 और 15 का सम 23 से छोटी होनी चाहिए, और 8 और 15 का डिफरेंस कितना 7 से बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन निकल आई। अब अपन को क्या पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यदि 15 बड़ी साइड है, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो 15 लार्जेस्ट साइड हो या फिर x लार्जेस्ट साइड हो, क्योंकि x की वैल्यू 15 से बड़ी हो सकती है ना। कोई कंडीशन अपन को ऐसी गिवन नहीं है, तो अपन x दोनों कंडीशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x लार्जेस्ट साइड हो जाएगी। अब अगर अपन 15 को लार्जेस्ट मानते हैं तो क्या होना चाहिए 15 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से। 15 का स्क्वायर 225 माइनस करेंगे 8 स्क्वायर 64 को, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे ये बचेगा 1, और ये बचेगा कितना 6, 161 बचेगा, ठीक है। 161 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है। 161 से छोटा, 161 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 161 से छोटा देखिए 121 होता है, 121 होता है। उसके बाद क्या होता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 161 से छोटा होता है, मतलब एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है 144 के बराबर या उससे छोटी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी या 12 से छोटी या 12 के बराबर हो सकती हैं। तो अपन निकाल लेते हैं क्या क्या हो सकती है। देखिए 12 से के बराबर, 12 से छोटी 11 10 9 और 8, क्योंकि 7 से बड़ी नहीं हो सकती, 7 से बड़ी हो सकती हैं, 8 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि अपन को एक कंडीशन दी है क्या कि 7 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 7 से बड़ी होनी चाहिए तो 8 से छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि 8 से छोटा क्या होता है 7 होता है, और 7 हो नहीं सकती, ठीक है। तो 5 वैल्यू यहाँ से आ गई, 5 वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास। अब अपने पास एक और कंडीशन है कि एक्स लार्जेस्ट है। एक्स अगर लार्जेस्ट है तो यहाँ से कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ से चेक करेंगे एक्स स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 289। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए 289 से बड़ी होनी चाहिए। 289 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब यहाँ से बोल सकते हैं अपन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 17 से बड़ी होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर 17 से बड़ी होनी चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे कितनी हो सकती है 18 हो सकती, 19 हो सकती, 20 हो सकती, 21 हो सकती, 22 हो सकती। 22 से बड़ी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन देखनी पड़ेगी अपन को। 23 से छोटी होनी चाहिए, और 23 से छोटा इंटीजर क्या होता है 22, मतलब इसके बराबर तक हो सकती है। तो 5 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, 5 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, टोटल कितनी हो जाएंगी 10 वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।